हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है बड़ी बहन का जलन। गुप्ता परिवार इन दिनों बहुत व्यस्त था। घर में छोटी बेटी प्राची की शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। हर तरफ चहल पहल थी, मेहमानों की सूची, शॉपिंग, सजावट और लिस्टों का अंबार। लेकिन इन सब के बीच एक चेहरा था जो हमेशा मुस्कुराहट की कोशिश करता, लेकिन उसकी आंखों में एक अदृश्य जलन थी। घर की बड़ी बेटी निधि का चेहरा। निधि की शादी 5 साल पहले हुई थी, पर ससुराल में उसे वह इज्जत और अपनापन कभी नहीं मिला जिसकी उसने कल्पना की थी। न सास का प्यार, न पति का साथ। हर बात में उसे दोषी ठहराया जाता और मायके वालों पर ताने दिए जाते। मगर वह चुप रही, सहती रही। पर जब प्राची की शादी तय हुई, और वह भी एक अच्छे, सुलझे और संपन्न परिवार में, तो निधि के दिल में कुछ दरक गया। इतनी महंगी साड़ी। जब मेरी शादी हुई थी तो इतनी बड़ी शॉपिंग तो नहीं हुई थी, उसने एक दिन हल्के से तंज में कहा जब मम्मी प्राची के लिए डिजाइनर लहंगा ला रही थीं। अरे बेटा, तब की बात और थी। अब तो जमाना भी बदल गया है, माँ ने हंसते हुए बात टाल दी। लेकिन निधि को यही लगा कि उसकी बात को नजरअंदाज किया गया, जैसे उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं। धीरे धीरे उसकी नाराजगी उसके व्यवहार में झलकने लगी। वो प्राची की हर बात में नुक्स निकालने लगी, उसके लिबास, बात करने के अंदाज, यहाँ तक कि रिश्ते वालों से मिलने के तरीकों में भी। माम बाबूजी को तो लगता रहा कि बहनें हैं, प्यार में थोड़ी बहुत नोकझोंक हो जाती है, लेकिन प्राची सब महसूस कर रही थी। दीदी, आप मुझसे नाराज हैं? प्राची ने एक रात हिम्मत करके पूछा। नहीं तो मैं क्यों नाराज होऊंगी, निधि ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज की तलखी छिपी नहीं रह सकी। उस रात निधि ने अपने पति रोहित को फोन किया। रोहित ने हमेशा की तरह बात टाल दी। तुम्हें हर बात में परेशानी होती है। अब तुम्हारी बहन की शादी है तो कुछ जलन हो रही है, यही बात है न? निधि को खुद से घिन आने लगी थी। क्या वाकई वह जल रही थी? लेकिन यह जलन नहीं थी, यह कमी का एहसास था। उसे लग रहा था कि उसके हिस्से में हमेशा कम क्यों आता है। शादी की रस्में नजदीक आ रही थीं। प्राची का मंगेतर अक्षय हर बार जब आता, पूरे घर में मुस्कान बिखेर देता। सब उसकी तारीफ करते। लेकिन निधि को लगता जैसे कोई उसके जख्मों पर नमक छिड़क रहा हो। एक दिन जब सब लोग अक्षय की प्रशंसा कर रहे थे, निधि अचानक बोल पड़ी, अभी तो नया रिश्ता है, बाद में सबका असली चेहरा सामने आता है। सन्नाटा छा गया। प्राची चुप रही, लेकिन उसकी आंखें भीग गईं। उस दिन से रिश्तों में एक दरार सी बनने लगी। निधि धीरे धीरे छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर अपने मायके और ससुराल दोनों जगह फैलाने लगी। प्राची ज्यादा बोलती है, अक्षय की मम्मी बहुत दिखावे वाली हैं, ये रिश्ता टिकेगा नहीं। ऐसे जुमले धीरे धीरे हवा में तैरने लगे। किसी ने नहीं सोचा था कि ये बातें आगे जाकर इतनी बड़ी आग बन जाएंगी कि प्राची की शादी से पहले ही उसके रिश्ते में शक, असमंजस और खटास की नींद पड़ने लगेगी। प्राची अब अपने जीवन के सबसे सुंदर और सबसे भावुक समय में थी। शादी की तैयारियां, अपने जीवन साथी के साथ नए सपनों की उड़ानें और हर कोने से आती बधाइयों की बौछार। लेकिन इन सब के बीच एक अजीब सी बेचैनी भी थी। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे सब कुछ होते हुए भी कोई चीज अधूरी है, कोई छाया उसके नए रिश्ते पर पड़ रही है। निधि का रवैया हर दिन थोड़ा और कड़वा हो जाता। वो सबके सामने तो सामान्य बनी रहती, लेकिन अकेले में प्राची को ऐसे ताने देती कि उसका मन दुखी हो जाता। तू समझ रही है ना, तुझे अभी सब अच्छा लग रहा है, पर ससुराल में असली रूप तो शादी के बाद पता चलेगा। सब नकली प्यार होता है, निधि बोली थी एक शाम, जब प्राची ने उसे अपनी सासू माँ के दिए गहनों की तस्वीर दिखाई। दीदी, हर रिश्ता बुरा नहीं होता। शायद मेरा अनुभव अलग हो, प्राची ने शांत स्वर में कहा, लेकिन निधि की आंखों में तुरशी और जलन की लकीर और गहरी हो चुकी थी।
धीरे धीरे निधि ने अपनी बातें परोक्ष रूप से अक्षय तक भी पहुंचाना शुरू कर दिया। जब अक्षय उसके सामने आता, वह ऐसे बातें करती जैसे प्राची बचपन से जिद्दी रही है या फिर वह मायके में सब पर हावी रहती थी। एक बार तो उसने मजाक में कह दिया, अक्षय जी, देखिएगा शादी के बाद आपकी भी नहीं चलेगी, जैसे हमारे यहाँ किसी की नहीं चलती प्राची के सामने। अक्षय हंस तो दिया, लेकिन उसके मन में एक हल्का शक का बीज पड़ चुका था। इधर प्राची की सासू माँ सुनीता जी, जिनसे प्राची की अब तक अच्छी बातचीत होती रही थी, अचानक थोड़ा ठंडा व्यवहार करने लगी। बातें छोटी लगती थीं, लेकिन असर गहरा था। जैसे फोन पर बात करते समय जल्दी से बहाना बना लेना, किसी सुझाव को टाल देना या प्राची के उत्साह पर ज्यादा प्रतिक्रिया न देना। प्राची ने एक दिन अपनी माँ से यह बात साझा की। माँ, लगता है जैसे अंकल आंटी पहले जैसे नहीं हैं। अब बातें कम हो गई हैं। अरे, शादी जैसे जैसे नजदीक आती है, व्यस्तता भी बढ़ती है, माँ ने बात टाल दी। लेकिन सच्चाई यह थी कि सुनीता जी तक भी कुछ बातें पहुंच रही थीं, जिन्हें किसी ने कहीं परोसा था। प्राची बहुत खुदमुख्तियार है, निधि की सास की भी नहीं चलती उसके सामने, शायद वो ससुराल वालों पर हावी होने की आदत रखती है। और सबसे बड़ी बात, उसकी माँ और बहन उसे सिर चढ़ाकर रखती हैं। इन सब बातों के पीछे कौन था, यह सब जानते थे, पर कह कोई नहीं सकता था। निधि के अंदर की जलन अब योजना में बदलने लगी थी। उसने एक दिन अपनी सहेली से बात की और ऐसे जताया जैसे वह बहुत दुखी है। मेरी छोटी बहन की शादी है, सब लोग उसे ही लेकर पागल हो रहे हैं। मुझे तो जैसे कोई पूछता ही नहीं। जब मेरी शादी हुई थी, तब तो पापा ने उतना कुछ नहीं किया था। अब लगता है जैसे मैं इस घर की थी ही नहीं। सहेली ने बात को और रंग दिया और यह बातें कुछ ही दिनों में मोहल्ले और रिश्तेदारों के बीच घूमने लगीं। कुछ लोगों ने यह बात सुनीता जी के कानों तक भी पहुंचा दी, यह कहते हुए, आप तो समझदार हैं, पर आजकल बहनें एक दूसरे की खुशियां देख नहीं पाती। जब अक्षय ने अपनी माँ से पूछा कि वे चुप क्यों हैं, उन्होंने बस इतना कहा, कुछ बातें हैं बेटा, जो सुनकर मन भारी हो गया है। देख लेना, शादी के बाद सब ठीक चले, बस यही उम्मीद है। प्राची की जिंदगी में जैसे धीरे धीरे बादल छाने लगे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह कहाँ गलत हो रही है। वो हर किसी को खुश रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी उसे ठंडापन महसूस हो रहा था। और इधर निधि के चेहरे पर अब एक अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे उसे कोई हिसाब बराबर करना था, जो अब धीरे धीरे होता जा रहा था। उसे लग रहा था कि अगर वो खुश नहीं रह सकी, तो उसकी बहन भी उतनी आसान जिंदगी न जिए। शादी में अब सिर्फ 10 दिन बचे थे। घर पूरी तरह से रोशनी और रौनक से सजा था, लेकिन प्राची के चेहरे पर वह चमक नहीं थी जो एक दुल्हन के चेहरे पर होती है। उसके मन में सवालों का भंवर था, आखिर ऐसा क्या हो गया जो सब बदलता जा रहा था। एक दिन रात को जब सभी लोग सो गए, तब वह छत पर बैठी थी। उसका मन बेचैन था, आंखों में नींद नहीं, सिर्फ चिंता। तभी निधि भी छत पर आ गई। उसके हाथ में कॉफी के 2 कप थे। इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है, निधि ने पूछा। प्राची ने गहरी सांस ली और बोली, दीदी, क्या आप सच में चाहती हैं कि मेरी शादी अच्छी चले? निधि कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ये कैसा सवाल है? क्योंकि मुझे लगने लगा है कि मेरे और अक्षय के बीच जो खामोशी आ रही है, उसके पीछे कुछ बातें हैं जो बिना कहे कही गई हैं। और वो बातें शायद किसी अपने की तरफ से आई हैं। प्राची ने सीधी बात कही। निधि चौंकी। उसे इस तरह की बातचीत की उम्मीद नहीं थी। तू मुझ पर शक कर रही है? उसकी आवाज में एक सख्त कटाक्ष था। मैं बस जानना चाहती हूं कि आपने ऐसा कुछ कहा है या नहीं जो शायद रिश्तों में भ्रम पैदा कर रहा है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अक्षय या उसकी माँ ऐसे हैं।
लेकिन अब उनसे बातचीत करते वक्त दूरी महसूस होती है। निधि के चेहरे पर अब एक अजीब सी भावनाओं की लहर दौड़ गई। वह जानती थी कि कुछ बातें उसने कही थीं, लेकिन अब वो पलट नहीं सकती थी। तू नहीं समझेगी, उसने कहा, जब मेरी शादी हुई थी तब मुझे कुछ नहीं मिला, न ध्यान, न प्यार, न सपोर्ट। और आज जब तेरी शादी हो रही है तो सब कुछ तुझे मिल रहा है। तो क्या थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा जलन नहीं हो सकती मुझ में? प्राची की आंखें भर आईं। हो सकती है दीदी, लेकिन क्या उस जलन का मतलब ये है कि आप मेरे जीवन में कांटे बो दें? निधि की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। बस चुपचाप कॉफी का कप वहीं रखकर नीचे चली गई। अगले दिन जब अक्षय आया तब प्राची ने साहस करके उससे भी बात की। अक्षय, अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ कहा है जो आपके मन को परेशान कर रहा है तो मैं चाहती हूं कि आप मुझसे साफ बात करें। अक्षय थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसने कहा, हाँ, कुछ बातें मम्मी को सुनाई दी थीं कि तुम बहुत ज्यादा हावी होती हो, ससुराल वालों को कंट्रोल करने की आदत है तुम्हारी। लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि वो सब शायद किसी और की जलन से निकली बातें थीं। प्राची की आंखों से एक लंबा आंसू बह निकला। मेरे मन में बस इतना डर था कि कहीं किसी और की बात हमारे बीच की सच्चाई पर भारी न पड़ जाए। अक्षय ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अब कोई भी बात हमारे बीच नहीं आएगी, मैं वादा करता हूं। शादी का दिन आ गया था। सब रस्में हुईं, गीत संगीत और विदाई की बेला आई। प्राची अब भावनाओं से भरी हुई थी, लेकिन संतुलित। वह जानती थी कि उसका रिश्ता अब मजबूत है, क्योंकि सच्चाई उसने खुद साफ की थी। निधि भी विदाई के समय आकर गले लगी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे, अपराध बोध और पश्चाताप के आंसू। माफ कर दे प्राची, तू मेरी छोटी बहन है, लेकिन तुझसे ज्यादा समझदार निकली। मैं बस चाहती थी कि जो मुझे नहीं मिला वो किसी को न मिले। पर मुझे अब समझ आ गया कि किसी और की खुशी छीनकर अपनी कमी पूरी नहीं होती। प्राची ने उसे गले लगा लिया। आप मेरी दीदी हैं, लेकिन जो दरार आपने डाली थी वो अगर मैं न समझती तो शायद मैं भी टूट जाती। लेकिन अब मैं आपको भी टूटने नहीं दूंगी। शादी के बाद प्राची की विदाई हुई और वह अक्षय के साथ अपने नए घर आ गई। सुनीता जी, जो पहले थोड़ी संदेह में थीं, अब धीरे धीरे प्राची की सादगी और समझदारी से प्रभावित होने लगीं। प्राची ने न तो जरूरत से ज्यादा उत्साह दिखाया और न ही खुद को छोटा साबित किया, बल्कि हर बात को संतुलित और सलीके से संभाला। अक्षय को अब यकीन हो चला था कि प्राची पर किए गए संदेह बेबुनियाद थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ निधि की रातें बेचैनी में कट रही थीं। वह सोचती थी कि अगर उसने अपनी बहन के लिए जरा सी सकारात्मकता दिखाई होती तो शायद वह भी आज आत्मग्लानि से मुक्त होती। एक शाम निधि अपनी माँ के पास बैठी हुई थी। माँ, क्या आपने कभी सोचा कि मेरी जिंदगी में जो कमी रह गई वो सिर्फ किस्मत की बात थी? पर मैंने उसी कमी के कारण प्राची को तकलीफ दी। माँ ने निधि की ओर देखा। पहली बार वह अपनी बेटी को इतना टूटा हुआ देख रही थीं। निधि, तेरी शादी में जो हुआ वो हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन तुझे ये समझने में देर हो गई कि हर रिश्ता तेरे जैसा नहीं होगा। तुझे खुद को माफ करना होगा और हो सके तो उन रिश्तों को भी संवारना होगा जिनमें तूने जहर घोला था। निधि को एक रास्ता नजर आने लगा था। उसने फैसला किया कि अब वह अपने किए की भरपाई करेगी। उसने प्राची को फोन किया। कैसी है मेरी बहन? उसकी आवाज में संकोच था। मैं ठीक हूं दीदी, आप कैसी हैं? प्राची ने सहजता से जवाब दिया। मैं कुछ ठीक नहीं, लेकिन कोशिश कर रही हूं खुद को ठीक करने की, निधि ने कहा। उसने आगे कहा, प्राची, मैं चाहती हूं कि तू मुझे दोबारा अपनी जिंदगी में वही जगह दे जो पहले थी। शायद मैंने बहुत कुछ खो दिया है,
पर अगर तू माफ कर दे तो खुद को संभाल सकती हूँ। प्राची कुछ देर चुप रही, फिर बोली, दीदी, मैंने आपको कभी अपने दिल से निकाला ही नहीं था। आप सिर्फ भटक गई थीं, अब वापस आ जाइए मेरे पास, मेरे साथ। उस शाम के बाद दोनों बहनों के बीच की दूरी मिटने लगी। प्राची अपनी शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो गई, लेकिन वह हर हफ्ते निधि को कॉल करती, उसका हाल पूछती और उससे कहती कि वह अपनी शादी को लेकर उम्मीद न छोड़े। इधर निधि ने भी अपने पति रोहित से बात करने की ठानी। वह पहली बार उसके सामने खुलकर बोली, रोहित, मुझे हमेशा लगता था कि मेरी जिंदगी अधूरी है, लेकिन अब मैं जान गई हूं कि अधूरापन बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। क्या हम अपनी शादी को दोबारा एक मौका दे सकते हैं? रोहित कुछ चौंका, लेकिन वह भी वर्षों से थका हुआ था। निधि की ईमानदारी ने उसे भी झकझोर दिया। अगर तू सच में कोशिश करना चाहती है तो मैं भी कोशिश करूंगा, उसने धीरे से कहा। वक्त के साथ निधि की जिंदगी भी बदलने लगी। पहले जो भीतर की कड़वाहट थी वो अब जिम्मेदारियों और अपनत्व में बदलने लगी। उसने अपने घर को फिर से संवारा, पति के साथ समय बिताना शुरू किया और मायके से शिकायतें करना बंद कर दिया। प्राची भी ससुराल में खुश थी। कभी कभी छोटी मोटी परेशानियां आती, लेकिन उसने उन बातों को बढ़ाने के बजाय रिश्तों को संभालना सीखा था। एक दिन जब दोनों बहनें मायके में एक साथ आईं, तो मां ने दोनों को गले लगा लिया और कहा, तुम दोनों अब असली बहनें लगती हो, जो एक दूसरे को गिराने की नहीं, संभालने की सोचती हैं। निधि ने प्राची की ओर देखा और पहली बार दिल से मुस्कराई। अब मैं नहीं चाहती कि तू मेरे जैसी हो, मैं चाहती हूं कि तू मुझसे बेहतर जिए, उसने कहा। प्राची ने उसका हाथ पकड़ लिया, दीदी, अब हम दोनों एक दूसरे से ऊपर या नीचे नहीं, साथ चलेंगे। समय धीरे धीरे बहता गया। प्राची की शादी को अब 6 महीने हो चुके थे और निधि की जिंदगी भी स्थिर हो रही थी। दोनों बहनें अब अपने अपने घरों की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रही थीं, लेकिन इस बार उनके रिश्ते में एक नई मिठास, एक नई समझदारी और सच्चाई का मेल था। निधि ने अब शिकायतों को छोड़ दिया था। उसने अपने जीवन को स्वीकार करना सीख लिया था। वह अब समझ चुकी थी कि हर किसी की कहानी अलग होती है और किसी और की खुशियों को देखकर दुखी होना दरअसल अपनी ही जिंदगी से भागना होता है। रोहित और उसके बीच अब संवाद खुलने लगा था और वह दिन भी आया जब रोहित ने अचानक उसे गले लगाकर कहा, अब की निधि मुझे पहले से ज्यादा सच्ची और प्यारी लगती है। उस एक वाक्य ने निधि को तो जैसे भीतर से हल्का कर दिया। एक दिन प्राची और अक्षय मायके आए। पूरा घर फिर से खिल उठा। मां ने ढेर सारी पकवान बनाए और बाबूजी ने दोनों बेटियों को पास बैठा लिया। अचानक मां ने हंसते हुए कहा, अब तो लगता है जैसे मेरी दोनों बेटियां मेरी ही मां बन गई हैं, इतनी समझदार हो गई हैं। प्राची ने हंसते हुए कहा, निधि दीदी ने मुझे जो समझ दिया वो शायद किताबों से भी नहीं मिलती। निधि मुस्कराई और बोली, और मुझे तूने जो माफी दी वो मेरे पूरे जीवन की सबसे बड़ी राहत है। उसी शाम घर की छत पर दोनों बहनें बैठी थीं। एक वही छत जहां एक दिन कड़वी बातें हुई थीं, लेकिन आज वहां सिर्फ सुकून था। प्राची, निधि ने कहा, क्या तू सच में अब मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी? प्राची ने उसकी गोदी में सिर रख दिया। दीदी, मैं तो कभी आपसे दूर हुई ही नहीं थी, आप ही थोड़ी खो गई थीं। और अब जब मिल गई हैं तो मुझे लगता है मेरी शादी से बड़ी खुशी यही है। निधि की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन इस बार वो आंसू पीड़ा के नहीं बल्कि सुकून के थे। मैंने अपनी ही बहन की शादी में जहर घोलने की कोशिश की, लेकिन तूने मुझे अपने प्यार से साफ कर दिया, वह बोली। आपने जलन से जो बीज बोए थे उन्हें मैंने माफी की मिट्टी से ढक दिया, प्राची ने मुस्कुराकर कहा। अचानक मां की आवाज आई नीचे से, अरे बेटियों, जल्दी नीचे आओ, हलवा तैयार है। दोनों बहनें नीचे भागीं,
जैसे बचपन फिर लौट आया हो। हर घर में बहनों के बीच तुलना, जलन, टकराव और अनकहे भाव होते हैं, लेकिन जब बहनें समझ जाए कि एक दूसरे की खुशियां ही उनकी असली पूंजी हैं, तब रिश्ते सिर्फ खून के नहीं, आत्मा से जुड़ जाते हैं। निधि और प्राची की यह कहानी यही सिखाती है कि जलन रिश्ते बिगाड़ सकती है, लेकिन सच्चाई और माफी से रिश्ते और भी मजबूत हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।